ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। शिक्षक वो होता है जो समाज के लिए काम करता है, समाज के उत्थान के लिए काम करता है, समाज के विकास के लिए काम करता है और नई पीढ़ी को देश के लिए तैयार करता है। उन सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमन। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर आसनसोल से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये फैसला किया गया है कि बहुत जल्द ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्य किया जाएगा, एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को लाभ मिल सके। और इस मौके पर खास तौर से पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और इस मौके पर सचिव शंभुनाथ झा मौजूद थे और इसके अलावा आलोकधर, सतपाल सिंह कीर और ओम बाजुरिया जैसे लोग भी थे। और इन लोगों ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के क्रम में कहा कि कोरोना महामारी की वजह से व्यवसायियों की हालत बेहद खराब हो गई है, उद्योगपतियों की हालत बेहद खराब है। इसे देखते हुए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी अच्छे प्रयास किए जाएंगे। বন্ধ হয়েছে, চালু যদি আছে তো আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরশুদিন যেটা দুর্গাপুরে বললেন, যেটা মিটিং হলো সেটাতে ছিল কি ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে আর ডেভেলপ করা যায়। পরিস্থিতি উনিও বললেন কি কোভিডের সময় পরিস্থিতিটা অনেক খারাপ হয়েছে আর আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স भी ওটা অনুভব করছে। সে দেখেই আমরা ট্রেড ফেয়ারের আয়োজন করতে যাচ্ছি। উনি বললেন ইন্ডাস্ট্রি বাড়াবার জন্য, ইন্ডাস্ট্রি তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ব্যবসা যারা আছে তাদেরকে দেখার আমার অধিকার। আর আপনি একটা কোশ্চেন করলেন খুব ভালো কি মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বললেন কি হাস এবং আগে বাড়বো, এইটাই আমাদের আছে। যাতে আমরা ওই উৎকর্ষ বাংলাতে আমরা বলেছিলাম ডিএম সাহেবকে कि অনেক ছেলে আছে যারা পড়াশোনা করছে, তারা কিন্তু কি আছে কি প্রত্যেক জায়গা অ্যাকাউন্টসের প্রয়োজন, অ্যাকাউন্টস না করার জন্য ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হয়। তাতে আমরা নতুন ছেলেকে কি করে ইনভলভ করতে পারি, ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার ক্লাসিকে কি করে ইনভলভ করা যেতে পারে, তাদেরকে ট্রেনিং করে আবার কি করে যদি খালাসিকে যদি ট্রেনিং দেওয়া হয় যারা ডেভেলপ, তখন অটোমেটিকলি ড্রাইভার হবে। তার আছে তারপরে আমাদের আছে কি যারা মেয়ে ছেলে তাদেরকে কি করে ড্রাইভিং করে डेवलप করা যেতে পারে कि तारा से भी सब समय बाड़ीते থাকবে। हम लोग को पश्चिम बंगाल सरकार के सेक्रेटरिएट से भी काफी मदद मिल रही है। हम लोग हर वक्त उनके साथ संपर्क में रहते हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग जो है दिसंबर के 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक जो 10 दिन व्यापी ट्रेड फेयर होगा, उस पे हम लोग को बहुत ज्यादा आशा है कि इस क्षेत्र पे हम लोग बहुत सारे उद्योगों को ला सकेंगे हम लोग, और उससे हमारा ये जो पश्चिम बर्धमान अंचल है एक बार फिर गौरवान्वित होगा और पूरे पश्चिम बंगाल में हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये लीड करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि उसमें आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो भी प्रेस मीडिया के भाई हैं इस अंचल के, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रास्ता हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें और पश्चिम बंगाल सरकार जो उद्योग की नीति ली है उस पे हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगा। और हमारे मंत्री श्री मलय घटक महाशय ने उस दिन भी हमारे चैम्बर में यहाँ पर घोषणा की और उसके बाद हम लोगों को पता चला है कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जो ये दामोदर पे जो ब्रिज बनना है उससे क्या है कि हमारे और भी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पश्चिम बर्धमान से जुड़ जाएंगे और आसनसोल जो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसका भविष्य आने वाले दिनों में और भी अच्छा है। तो हम लोग चाहते हैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ये उद्योग लिया है इससे सरकार को भी मदद मिलेगा और सरकार भी हमारे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस फेयर में काफी मदद करे और जिससे हम लोग झारखंड के मैथन से हमारे पास एक सनसनीखेज रिपोर्ट आ रही है। मैथन थाना क्षेत्र में काली माटी इलाके में एक ग्राहक सेवा केंद्र है जिसके संचालक हैं भमर लोहार। आज नकाबपोश अपराधी यहां अचानक पहुंच गए और उसने गोली चलाकर, गोली मारकर संचालक भमर लोहार
को घायल करने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की और इस क्रम में भंवर लोहार बुरी तरह घायल हो गए और इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार हो गए। फौरन पुलिस को खबर दी गई, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और इस मौके पर हमारे संवाददाता भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने खास तौर से भंवर लोहार से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर पूरा मामला क्या है, वो यहां क्यों आए थे और क्यों उन्हें गोली मारकर यहां से फरार हो गए। आपको बता दूं, एक सवाल खड़ा यहां यह भी होता है कि अगर लूट के लिए और लूट खसोट करने के लिए अपराधी अगर यहां आए होते तो गोली मारकर, संचालक भंवर लोहार को गोली मारकर यहां से फरार क्यों हो जाते। ये हो सकता है अंदरूनी कोई मामला हो, भंवर लोहार के साथ व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हो सकती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस संदर्भ में भंवर लोहार से हमारे संवाददाता ने बात की और झामुमो नेता रामनाथ सोरेन से भी बातचीत की गई। निकाल लिया इतना छोटा छोटा, तो हम देखे सिचुएशन को उसको पकड़ के छीनने लगे, तब तक दूसरा किसी से निकाला कट्टा और गोली मार दिया। कहाँ पे घटना घटा? मेरा ऑफिस में। कहाँ पे? काली मिट्टी महल बना में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? भंवर लोहार। कितना लोग थे वो लोग बाइक से? 4 से 5। मेरा ऑफिस में 4 को घुसा, फिर उतना अंधाधुंध में देख नहीं सके कि 5 था ना 4 था, 4 ही था, इतना पहले से देखे। कितना गोली मारा? एक ही गोली। कहाँ पे? जांग पेट से। फिर भाग गया वो लोग? हाँ सर, गोली मार के फिर लात घुसा मार दिया, पेट टूट गया, जिसके कारण हम और लड़ नहीं पाए। क्या नाम है आपका? भंवर लोहार। क्या घटना क्या घटा ये बता दें। क्या जैसे 2-2:30 बजे के आसपास पता चला कि कोई अज्ञात मोटरसाइकिल में आया हुआ 4 व्यक्ति थे, ठीक है। वो एक हमारे यहाँ के भंवर लोहार करके है जो आधार कार्ड वगैरह का काम करते हैं, उसको गोली मार करके चला गया। उसकी मौत भी हुई है इसमें? नहीं, जख्मी हुआ, पैर में, दाहिने पैर में गोली लगा। रानीगंज के रहमत नगर इलाके से हमारे पास क्राइम की एक और खबर आ रही है। रानीगंज के रहमत नगर इलाके में राजू दे का मकान है, जो पिछले कुछ दिनों से यहां नहीं रह रहे थे। वो अपने रिश्तेदार के घर बांकुड़ा गए थे श्राद्ध के कार्यक्रम में हिस्सा लेने। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने उनके घर को निशाना बनाया और घर का ताला तोड़कर घर के जरूरी सामान, रुपए और भी कई चीजें लेकर फरार हो गए। जब राजू दे अपने परिवार के साथ अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है, घर की तमाम अलमारियां खुली पड़ी हैं और घर से ज़रूरी चीज़ें गायब है। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने तफ्तीश फौरन शुरू कर दी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजू दे का कहना है कि इलाके के लोगों की मिलीभगत की वजह से ही इस घटना को अंजाम दिया गया और उन्होंने कहा कि इसमें अगर पुलिस अच्छी तरह से तफ्तीश करती है, खोजबीन करती है, तो अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। উপরে আলমারিটা খাটের উপরে শোয়ানো ছিল। সব নামিয়ে ইয়ে করে খাটের এইটা খুলে গিয়েছিলাম, এসে পর দেখছি যে আমার বাড়ি তালা ভাঙা, এসে পর দেখি আলমারি ভাঙা, ঘরেরই আলমারি ভাঙা রয়েছে, রয়েছে, দেখছি জিনিসপত্র নেই, বিছানা উল্টো পাল্টা হয়ে আছে। কবে গেছিলেন দেশের বাড়ি? কোথায়? দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম পাত্র সাহেব, দেশের বাড়ি। আর গিয়েছিলাম বুধবার দিন বিকেলবেলায়, আজকে শুক্রবার সকালবেলায় ঢুকে এসে পর দেখছি যে তালা ভাঙা। বাড়িতে কেউ ছিল না? বাড়িতে কেউ ছিল না, বাড়িতে ফাঁকা। কি কি নিয়ে গেছে? কি নিয়ে গেছে বলতে কিছু টাকা ছিল আর এমনি কিছু সোনার গয়না টাকা ছিল, সেগুলোই দেখছি নেই। তো বলতে কিছুদিন আগে একবার পাশের বাড়িতে হয়েছিল, 2-3 বছর হয়তো কবে এরকম আগে হয়েছিল,
এখানে কি পুলিশ টুলিশ আছে পেট্রোলিং হয়? তো পুলিশ বলতে সেরকম তো কোনো বিয়ে কিছু এইদিকে দেখাও হয় না। আর এখানে কিছু ছেলে আড্ডা মারতে আসে, এবার গাঁজা গাঁজা খেয়ে যায়, ইয়ে করে। এবার তারা এমনি কোনোদিন কোনো কিছু ঝামেলা কিছু করেনি। সেই হিসাবে তো আমরা কোনো প্রোটেকশন ইয়ে করিও নাই, পুলিশকে খবরও দিই নাই। তো আজকে পুলিশকে বলেছিলেন? হ্যাঁ, আজকে সব ইয়ে করে বলে দিয়েছি যে এখানে ছেলেগুলো আসে, ইয়ে করে। পুলিশ হিসাবে বললো আমাদেরকে যে আপনারা খবর তো আমাদেরকে দিতে পারতেন। কি কি নিয়ে গেছে আজকে? আজকে নিয়ে গেছে বলতে আমার ওই পয়সা কিছু দেখছি নাই। কত টাকা ছিল ওটা? মোটামুটি কিছু 50-60 হাজার টাকার মতন এরকম হবে। আর 2 কোটির মতন হয়তো গয়না ইয়ে ছিল। কি সোনার গয়না? হ্যাঁ, সোনারই গয়না এটা। কি দেখলেন? কি কি ভাঙা দেখলেন? এসে পর ভাঙা দেখছি, আমি সামনে ঢুকতেই দেখছি আমার তালা ভাঙা। তালা ভাঙা দেখছি, আলমারি চারদিকে খোলা, বাস। আর কিছু ইয়ে নেই। এমনি কোনো জিনিসপত্র ভাঙাভাঙি যে করে গেছে সেই সব কিছু নেই। খালি আলমারি দুটোকেই ফলো করেছে। আলমারি থেকে যা করার করে নিয়ে বেরোয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজু দে। কি করেন? আমি সোনার कारीगर। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों ने पूरे मनोयोग के साथ, पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि कुल्टी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से। और इस रक्तदान शिविर में कुल्टी विद्यालय के, कुल्टी हिंदी विद्यालय के तमाम शिक्षकों ने काफी उत्साह के साथ रक्तदान किया। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ उत्साहित भाव से शिक्षकों ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, और उन्होंने सबका हौसला बढ़ाया। तमाम रक्तदाताओं के हौसले बढ़ाए गए। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার এআইসিসি কুলটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে দাদা তাকাবেন একটু এদিকে। আপনারা কি কর্মসূচি নিয়েছেন? আজ 4 সেপ্টেম্বর, আগামীকাল 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এই শিক্ষক দিবসকে মাথায় রেখে আর বর্তমান কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে আমাদের শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা আজ একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে এবং কুলটি হাই স্কুল এইচএস ইউনিটের সহযোগিতায় আমরা এই ক্যাম্পটি আজকে সম্পন্ন করছি। কুলটি হাই স্কুলের বুকে প্রথমবার এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়েছে, আগামী দিনও কি এরকম হবে? আমরা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসতে চাই। শিক্ষক সমাজ শুধুমাত্র শিক্ষা দান, বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক দান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা বিগত দিনে কমিউনিটি কিচেন করেছি, আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি, সামাজিক উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমাদের যে কোনো এই ধরনের অনেক উদ্যোগ আমাদের আছে, পরিকল্পনা আছে, আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই। স্যার আপনার নাম আর পরিচয়? অনুপ কুমার দত্ত, শিক্ষক, সহশিক্ষক, কুলটি হাই স্কুল। শিক্ষা কর্মী নির্দেশে সেবা করতে পারছে না। পশ্চিমবাংলার রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক বিভিন্ন কার্যের সাথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের ধন্যবাদ। आसनसोल के ट्रैफिक विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आसनसोल में बस स्टैंड से लेकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोड़ के बीच सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कोई भी टोटो और कोई भी ऑटो नहीं चलेगा। इस पर रोक लगा दी गई है और इस पर आज से काम भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं ताकि कोई भी टोटो, कोई भी ऑटो इस इलाके में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चले। और
ये फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन ने ये फैसला किया है और आज से ये दिखना भी शुरू हो गया है। कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई टोटो ऑटो दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास दृश्य। दुर्गापुर से हमारे पास खबर आ रही है। दुर्गापुर से संजय बाजोरिया और समीर कुमार ने खबर भेजी है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्त भी दिए। आपको बता दूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार इस तरह के काम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत आज दुर्गापुर में ये कार्यक्रम किया गया, रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी अभिषेक गुप्ता और उनके साथ मौजूद थे अंशुमान साहा। इन अधिकारियों की मौजूदगी में यहां रक्तदान शिविर चलाया गया। ব্লক মোবাইল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। তার যারা কর্মকর্তা আছেন, যারা মিডিয়া পার্সনস আছেন, যারা পুলিশের ভাই বোনেরা আছেন, ট্রাফিক ইউনিটের যারা আছেন, প্রত্যেককে আমি আমাদের এই ট্রাফিক উইকের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ট্রাফিক উইক আমরা শুধু মানুষকে মনে করিয়ে দিই যে কীভাবে চলতে হবে রাস্তায়, কীভাবে নিজেকে বেঁচে এবং অন্যকে বাঁচিয়ে চলতে হবে, সেটা শুধু মনে করিয়ে দেওয়া। বাকি দায়িত্ব সমস্ত আপামর জনসাধারণের। আমরা যেভাবে জনসাধারণকে পাশে পাই সারা বছর, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন এজেন্সি, বিভিন্ন মানুষ আমাদেরকে সহযোগিতা করেন। আশা করি এই সহযোগিতার হাত যেভাবে বাড়িয়েছেন সেটা ভবিষ্যতেও বাড়িয়ে রাখবেন এবং আমাদের ট্রাফিকের যে মানুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, অফিসাররা সারাদিন ধরে যে খাটেন, সেটাও আপনাদের আশীর্বাদ না থাকলে এবং আপনাদের সাহচর্য না থাকলে আমরা পারতাম না। ট্রাফিকের প্রচুর কাজ আছে, শুধুমাত্র কেস দেওয়া, ফাইন করা, এই ধরনের যে একটা মুখ দেখা যায়, সেটা ছাড়াও একটা বড় কাজ আছে ট্রাফিকের, সেটা হচ্ছে মানুষের জীবন বাঁচানো। রাস্তায় যারা অ্যাক্সিডেন্ট করে তাদের জন্য আমরা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। খুব রিসেন্টলি আমরা পথসাথী পথবন্ধু বলে আমরা একটা প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে এসেছি, যারা অ্যাক্সিডেন্টে যে কোনো সময় মানুষ যখন অঘটনের মুখে পড়বেন তাদেরকে হসপিটালাইজেশন করা এবং তাদেরকে শেষ মুহূর্তে জীবনদায়ী একটা জায়গাতে নিয়ে যাওয়া, সেই চেষ্টা ওনারা করেন এবং সাথে পুলিশ ভাইয়েরা আছেন, পুলিশের ট্রাফিকের ভাইয়েরা আছেন। আমি আশা রাখব যে প্রকল্প আমরা নিয়েছি সারা বছর ধরে চলে, আপনারা পাশে থাকবেন সাধারণ মানুষ হিসেবে। ধন্যবাদ।